हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गुरप्रीत सिंह रत्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर TNT रियलिटी। आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी यूट्यूब चैनल में एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कंसर्न हमारे इन्वेस्टर्स के, हमारे फॉलोअर्स के, हमारे फ्रेंड्स के काफ़ी क्वेश्चंस आए। उन सभी क्वेश्चन में से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली लगा और जो हमेशा से हर एक इन्वेस्टर का एक कंसर्न रहा है कि हमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो राइट रिटर्न क्या होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसर्न है जो मैं अपने मेंटर और मेरे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आशीष थापर से ही पूछना चाहता हूँ। हेलो सर। हेलो गुरप्रीत जी, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड आई वुड लव टू आंसर इट इन द वे विद व्हाट आई फील इज करेक्ट अबाउट इट। सो आपने पूछा राइट रिटर्न क्या है एक इन्वेस्टर के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो ये 5% भी हो सकती है, ये 4.5 भी हो सकती है, ये 12 भी है, ये आजकल लोग 24% भी दे रहे हैं, 18% भी दे रहे हैं। जब हम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, सबसे बड़ी बात एक इन्वेस्टर के लिए सबसे पहले होती है सेफ्टी ऑफ हिज मनी। सबसे पहले उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड होनी चाहिए। क्या जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रहा है, क्या उसके पैसे जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ है, सेफ इन द सेंस वो राइट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एट राइट प्राइस कर रहा है। देन कम्स टू द सेकंड पॉइंट जो आपने पूछा, रिटर्न। देखिए, रिटर्न डिपेंड करती है कई पैरामीटर्स के ऊपर कि भी आपने प्रॉपर्टी को किस स्टेज पे खरीदा। क्या जब प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही थी तब आपने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, आपका जो एंट्री पॉइंट है वो ठीक है प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। क्या आपने प्रॉपर्टी खरीदी जब वो रेंट हो चुकी थी? क्या आपने प्रॉपर्टी खरीदी जब वो प्रॉपर्टी खाली थी और फिर आपने उसको किराए पे चढ़ाया? सो इन सब पैरामीटर्स के अंदर जो रिटर्न्स हैं वो वेरी करेंगे। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं जब प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हो रही है तब आपको रिटर्न, और जब वो बन के आ जाती है देन द रिटर्न विल वेरी फ्रॉम अबाउट 10 to 12% जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उस टाइम के ऊपर, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट कर चुकी है, आप कैपिटल अप्रिसिएशन भी ले चुके हो एंड आप देखेंगे कि आप जब उसको किराए पे चढ़ाएंगे तब आपकी रिटर्न 10 to 12% की है। अब आपने प्रॉपर्टी खरीदी जब वो प्रॉपर्टी बन चुकी है मगर रेंट नहीं हुई, तब उस प्रॉपर्टी में आप ये समझें कि भी आपको रिटर्न आएगी तकरीबन 8 to 9%। एंड जब मैं ये रिटर्न्स बोल रहा हूँ तो मैं अच्छे टेनेंट्स के साथ बोल रहा हूँ। रिटर्न्स इसके ऊपर भी बहुत वेरी करती हैं कि आपका टेनेंट कौन है। क्या वो टेनेंट एक रेगुलर मार्केट का लोकल वेंडर है? क्या एक अच्छी कंपनी है जिसको आपने दिया है अपना ऑफिस या अपनी दुकान? तो ये कई पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर आपको डिपेंड करता है कि आपकी रिटर्न क्या है। अगर आपने रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदी जो किराए पर चढ़ी हुई प्रॉपर्टी है तो वो आपको कहीं पर भी अच्छे टेनेंट के साथ मिलेगी 4.5% से लेके 6.5% के बीच में, क्योंकि उसमें अप्रिसिएशंस जो हैं वो कई स्टेजेस के ऊपर निकल जाती हैं। तो हर चीज़ की अपनी एक डेफिनेशन है, एक अपनी एंट्री पॉइंट है कि भी आपको कौन सी प्रॉपर्टी में कब एंटर करना है, क्या एंटर करना है, क्या आपकी स्पेशलाइजेशन है। क्या आप हैसल फ्री प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप सीधा ही रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदेंगे? क्या आप उसको किराए पर चढ़ाने का, या आपकी कोई ऐसी एसोसिएशन है जिनके थ्रू आप उसको किराए पर चढ़ा सकते हैं, तब आप वैसी प्रॉपर्टी खरीदेंगे? क्या आपके पास ऐसे गाइडेंस और आपके ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो आपको बताएं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आप अभी खरीद लीजिए, आने वाले 4 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद हम इसको किराए पे चढ़ाएंगे और ये कैपिटल अप्रिसिएशन आएगा। सो दीज आर द डायनामिक्स थ्रू विच ये इन्वेस्टमेंट्स हमको देखना पड़ता है कि भी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, थैंक यू मिस्टर थापर फॉर योर इनसाइट। अगर मैं इस चीज़ को सम अप करूँ फॉर आवर व्यूअर्स कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो क्या उसको रिटर्न एक्सपेक्टेशन उसकी 4.5 से 6.5% के बीच में होनी चाहिए? अगर वो रिटेल हो या कमर्शियल हो तो उसमें आप मतलब व्हाट इज़ द सेफेस्ट वे से कि अगर मैं इस रिटर्न पे ले रहा हूँ तो आई एम बाइंग अ राइट प्रॉपर्टी एट द राइट वैल्यू? आई विल सम अप माई आंसर इन सच अ फैशन दैट जो आपने पूछा कि भी रिटर्न सेफेस्ट और अच्छी से अच्छी रिटर्न और सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट विद अ गुड टेनेंट जिसको हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो कौन सी हो सकती है एक इन्वेस्टर की? देखिए, हम कंसल्टेंट्स का ये काम है कि भी जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनको गाइड करें। सो सबसे पहले इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि भी जो कंसल्टेंट है क्या उसको नॉलेज है जो वो काम कर रहा है, जो उसको गाइडेंस दे रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी की एक कैपिटल वैल्यू है मार्केट में। उस कैपिटल वैल्यू को देखते हुए क्या उसका रेंट आ रहा है ऑर्गेनिकली,
क्या लीज में उसके जो फिट आउट्स हैं वो टेनेंट ने खर्चे होंगे या जो लैंडलॉर्ड है उसने खर्चे होंगे, क्या जो लीज है उसका टेन्योर क्या है, लीज में जो केपेक्स है वो किसने लगाया, जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये कई इंट्रिकेसीज होती हैं और ये कई इस चीज़ के अंदर ना एक्चुअली एक साइंस है और हमारी R&D है इसके ऊपर। तो मैं आपको यही उसमें सजेशन दूंगा कि भी जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सही कंसल्टेंट्स के साथ जिनको नॉलेज है उनकी राय लेते हुए ये क्वेश्चंस को अपने माइंड में रखते हुए अपने कंसल्टेंट से पूछते हुए इस प्रॉपर्टी की खाली की वैल्यू क्या है, जो केपेक्स है वो किसने लगाया है, कंपनी की वो रेटिंग्स खुद चेक करें, लीज को वो खुद पढ़ें और अपने कंसल्टेंट को ये क्वेश्चंस पूछें ताकि उनको पता लगे भी कंसल्टेंट क्या कर रहा है, ये कंसल्टेंट सिर्फ प्रॉपर्टी ही बेच रहा है कि क्या कर रहा है। एक अच्छी कंपनी अच्छी रिटर्न के साथ, जो आप मल्टीनेशनल कंपनीज की हम बात करते हैं जिसमें कि लीजेस बिल्कुल क्लीन हो, सो वो 4.5% से लेकर 6.5% तक ही आपको मिलेंगी इस मार्केट के अंदर। Thank you, Mr. Thapar, for your beautiful insight and such a knowledge that will definitely help all our investors to park their money and to invest their money with the safest way possible. हमने इस चीज़ को आज देखते हुए समझते हुए समझा कि एक हम रेंटेड प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अगर रिटर्न के प्रोस्पेक्टिव से करते हैं तो उसके में हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी है। आपने हमारी जो लास्ट वीडियो देखी थी उसी वीडियो पे लेते हुए और भी जितने भी हमारे व्यूअर्स और जिनके क्वेश्चंस आए थे और जो हमें लगता है कि विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट टू आस्क एंड टेक द इनसाइट फ्रॉम मिस्टर थापर एंड हिज विजडम टू हाउ टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल प्रॉपर्टी विद द सेफेस्ट वे पॉसिबल। Thank you so much for watching us our video and thank you taking out time to listen to our insight. For all your queries, if you want any personal help or you want any personal assistance or you directly want to speak to us, you can call on the number given on the screen. We can directly approachable. You have just listened Mr. Ashish Thapar, Managing Director TNT Realty, and myself Gurpreet Singh Ratra, Executive Director TNT Realty. Thanks for watching.